स्टूडेंट्स, आपके YouTube चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से मैंने 39 क्वेश्चन कराए हैं। ये जो अब तक पूछे गए हैं आपके 30 वर्ष की परीक्षाओं में, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो आइए इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले हम थ्योरी समझेंगे ट्रिक वाइज और फिर हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे। आइए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद विषयों पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्री परिषद किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन से अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का। आइए अब अनुच्छेद 75 देखते हैं। मंत्री परिषद के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। मतलब जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, तो उसकी जो नियुक्ति होगी वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 75 बताता है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। कार्यपालिका की समस्त मंत्री परिषद में होती है। मंत्री परिषद में क्यों होती है? क्योंकि मंत्री परिषद में सभी मंत्री आ जाते हैं, इसलिए समस्त होती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्री परिषद का कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो सकता है। मतलब संसद का सदस्य हो सकता है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है मंत्री परिषद में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? पहला देखते हैं कैबिनेट मंत्री। यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कैबिनेट का मतलब होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तो उसका एक कैबिनेट मंत्री होगा। जैसे इस समय रक्षा मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इस समय रक्षा मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। और फिर उसका एक राज्य मंत्री भी होता है। आइए राज्य मंत्री देखते हैं। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। ये कैबिनेट मंत्री की सहायता है, यह राज्य मंत्री में नहीं होता, हर एक विभाग में होता है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि राज्य मंत्री तो राज्य में ही होगा, राज्य में नहीं होता, ये हर एक विभाग में होता है। जैसे गृह मंत्रालय है तो वो एक गृह मंत्रालय में होगा, रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्रालय में एक राज्य मंत्री होगा। आइए अब देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री अगर कहीं चला जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में राज्य मंत्री आएगा, उसे हम स्वतंत्र प्रभार कहेंगे। इसके बारे में बताया गया है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। उप मंत्री, ये सबसे छोटा स्तर का मंत्री होता है, ये राज्य मंत्री की सहायता करता है। आइए अब देखते हैं नोट। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अंतरिक्त प्रभार कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी। आइए मंत्रिमंडल देखते हैं। इसमें केवल उस श्रेणी के ही मंत्री भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। मतलब मंत्रिमंडल में जो है एक तो कैबिनेट ही आएगा और एक स्वतंत्र प्रभार आएगा। स्वतंत्र प्रभार का मतलब कैबिनेट मंत्री कहीं है बाहर चला जाएगा बस। और मंत्री परिषद में जो है काफ़ी मंत्री आते हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, आगे पॉइंट आएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। संसद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। मतलब संसद का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल बात ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे समझाया था। लोकसभा और राज्यसभा आते हैं संसद में। तो आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह
के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसे जो है संसद की सदस्यता 6 महीने तक लेनी होगी, और मंत्री बनेगा तब भी उसे 6 महीने के अंदर रह सकता है, लेकिन उसे सदस्यता 6 महीने तक लेनी पड़ेगी। इस पॉइंट का मतलब यही है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है मंत्रिपरिषद? क्योंकि मंत्रिपरिषद होता है बड़ा, इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, मतलब सभी मंत्री आते हैं, तो ज्यादा बड़ा होता है। तो ज्यादा बड़ा होगा तो वो लोकसभा के प्रति आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब जितने भी मंत्री होते हैं, वो उप मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रथिकरण मंत्रिपरिषद के पास होता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिपरिषद, देखिए स्टूडेंट्स, मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं? जैसे अध्यक्ष, तो इसका प्रधानमंत्री होता है, और कैबिनेट मंत्री आते हैं इसके अंतर्गत, राज्य मंत्री आते हैं, और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। अब मंत्रिमंडल देखते हैं। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसमें जो है कैबिनेट मंत्री और राज्य स्वतंत्र मंत्री आते हैं। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। आइए अब आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट समझते हैं। मंत्रिपरिषद व्यवहार वितरण पीएम की इच्छा अनुसार होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय अपने सदन में चला जाता है। ये मैंने आपको पीछे समझाया था अभी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो इस क्वेश्चन को हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए याद रखना। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, अगर व्यक्ति आए, क्योंकि व्यक्ति तो भाई एक ही होता है, राष्ट्रपति के प्रति। अगर व्यक्ति नहीं, शब्द नहीं पूछे, तो वो लोकसभा के प्रति होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अथवा प्रधानमंत्री मृत्यु त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग होता है, और जब नया प्रधानमंत्री पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है, इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, अतः दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत 2/273 सीट कम पर आ जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री राष्ट्रपति को अपना पद त्याग संबोधित करता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रथिकरण मंत्रिपरिषद के पास होता है। अगला पॉइंट समझते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ये मैंने आपको पीछे समझाया था। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन रिपोर्ट गोपाल स्वामी अयंकर थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये मैंने आपको पीछे समझाया था। विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 को लाया गया था। भारत में केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाईवी चुड़हन, प्रणब मुखर्जी थे। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। कैलाशनाथ काटजू
नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। अगला पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रखती है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। अगला पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट, स्वतंत्रता भारत की प्रथम महिला मंत्रिपरिषद राजकुमारी अमृत कौर थी। आपका एग्जामिनर में क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्वतंत्रता भारत की प्रथम महिला मंत्रिपरिषद कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। इसको हम याद रखेंगे। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री शेरमुखम चेट्टी थे। अगला पॉइंट समझते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री या शिक्षा मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। मतलब भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया था और वो पढ़े लिखे थे ज़्यादा, तो शिक्षा मंत्री भी थे। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई थे। क्यों थे, क्योंकि भाई चूनागढ़, हैदराबाद और जो है जम्मू कश्मीर को इन्होंने मिलाया था। आइए अब अगला पॉइंट समझते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन था, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। देखो स्टूडेंट, इन्हें मंत्रियों को हम भूल जाते हैं, तो इसे जो है हम थोड़ा ट्रिक से याद रख लेंगे। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्रिपरिषद कौन थी, तो अमृत कौर थी। देखो इसमें आ रहा है सबसे लंबी अवधि तक, जो अमृत लोग पी लेते हैं तो सबसे अधिक लंबी तक ही तो जीते हैं वो, तो इस हिसाब से आप इसे पहचान ले जाएंगे क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक के बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार रहे। तो देखो सेंस ही समझ में आ रहा है, जगजीवन राम बने रहे, मतलब जीवन से मतलब जगजीवन राम बने रहे, तो इसे आप सेंस से समझ लेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद अपना पद त्याग करने वाले पहले मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, इसे आपको याद रख लेना है। और स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव थे। क्यों थे सरदार बलदेव, क्योंकि भाई प्रतिरक्षा शब्द आ रहा है और प्रतिरक्षा का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर बल लगता है, तो बल से पकड़ जाएंगे, सरदार बलदेव सिंह। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड एच.आर. खन्ना थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत संविधान में मंत्रिपरिषद में भारत के सभी विभागों का प्रतिनिधित्व का उल्लेख नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी और इस समय कितनी है, इस समय 54 है, ये ज़्यादा होती रहती है, इसका कहने का मतलब यही है। मंत्रिमंडल में बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता है। आइए स्टूडेंट्स अब अगला पॉइंट समझते हैं हम। देखो स्टूडेंट, मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपके करा दिए, अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी होगी तो आप इसके क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। इस एग्जाम से अब तक इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 वर्षों के अंतर्गत, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो आप इसके हल कर ले जाएंगे। आइए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्तता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। मैंने पीछे समाया था, समस्तता का मतलब सभी मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट तो मंत्रिपरिषद में। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम, अब कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो संसद का सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। मैंने बताया कि 6 महीने तक उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर का, तो वो चाहे तो 6 महीने तक रह सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में क्या शामिल होंगे, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं हम, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या तो ज़्यादा होती है भाई मंत्रिमंडल से, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि इसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट, उप मंत्री मतलब सभी आ जाते हैं। आइए मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के,
4 होते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार को नहीं गिना जाता है क्योंकि वो राज्य मंत्री का ही स्वतंत्र प्रभार होता है। आइए अब देखते हैं मंत्रिय परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम। देखिए ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरीके से हल होगा। पहले कौन सा आता है, कैबिनेट मंत्री, फिर क्या आएगा हमारा राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मंत्री परिषद व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होता है, मैंने समझाया था व्यक्ति एक होता है, अगर व्यक्ति शब्द पूछ ले तो राष्ट्रपति के प्रति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें देखो व्यक्ति तो पूछा नहीं है, तो इस समय क्या लगा देंगे हम इसमें ऑप्शन, इसमें लगा देंगे लोकसभा के प्रति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 75। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो मंत्रिपरिषद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करेगा, तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1963 में लाया गया। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं, किसे करेंगे त्याग, तो राष्ट्रपति को, मैंने समझाया था आपको ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 16वां क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, तो बजट तैयार कर संसद में पेश करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी से अधिक नहीं हो सकती, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती, बी हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन। आइए अब देखते हैं। भारत के गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद के पास, मतलब वास्तविक, क्योंकि इसमें सभी मंत्री आ जाते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो उस समय हमारे 36 सदस्य थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्वतंत्रता भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी, तो अमृत कौर थी, राजकुमारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, मैंने बताया था प्रतिरक्षा का मतलब बल लग रहा है एक दूसरे का, तो सरदार बलदेव थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन आपका इसमें ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था, मतलब कानून मंत्री कौन था जिसने कानून बनाया था संविधान, तो भीमराव अंबेडकर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, तो वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इनने हैदराबाद, चूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और सभी देसी रियासतों को मिलाया था, इस हिसाब से आप पहचान जाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन था, तो इसमें कौन हो जाएगा, मतलब लगातार, तो राजकुमारी अमृत गौर, मतलब सेंस से समझ में आ रहा है, लगातार मतलब अमृत मानी काफी वर्षों तक अमर हो जाता है वो, इस हिसाब से आप पहचान जाना। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक के बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे, तो देखो सेंस से समझ में आ रहा है जगजीवन राम, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ये। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसने के नाम है, तो HR खन्ना के नाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिय परिषद भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया था, ठीक है। कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग एक ही बार प्रयोग हुआ, मैंने आपको समझाया था अनुच्छेद 352 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपना त्यागपत्र देने के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो स्पीकर की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो 50 होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था पीछे। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, 37वां क्वेश्चन। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैलाश नाथ काटजू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 51वां संशोधन। देखिए स्टूडेंट, अब आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा मंत्रिपरिषद से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इसे आराम से हल कर ले जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना।